जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखला गई है, खतरनी मच गई है और पैंथर्स पार्टी को जो है वो उसके खिलाफ बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी है, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। हम ये समझते हैं कि एक अच्छा संकेत है। क्या भारतीय जनता पार्टी समझने लगी है कि पैंथर्स पार्टी इज अ फोर्स टू रेकन विद, और वो ये कहते हैं कि इन्होंने एनसी के साथ स्टेज क्यों शेयर किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको नहीं बताना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे स्टेज के ऊपर उनके नेता आए और इसलिए उनको बुलाया गया था ताकि नेशनल हीरोज को हम सब मिलजुल कर श्रद्धांजलि दे सकें। 23 जो मार्च है वो शहीदी दिवस है, जिस दिन राजगुरु को, सुखदेव जी को और भगत सिंह जी को जो है वो याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस दिन हमने सबने मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला चुकी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 3.5 वर्ष तक इसके नेता महबूबा मुफ्ती के तलवे चाटते थे। इलेक्शन से पहले महबूबा मुफ्ती उनको एंटी नेशनल लगती थी 2014 से पहले, और वो ये कहते थे बाप बेटी की पार्टी को हम डिमोलिश कर देंगे। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए इलेक्शन के और देखा कि वहां महबूबा मुफ्ती की ज़्यादा सीटें आई हैं, तो उनके पांव पकड़ लिए भारतीय जनता पार्टी ने कि आप 6 साल के लिए चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लीजिए और हमें अपना जूनियर पार्टनर बनने का मौका दीजिए। और उनको अपने सिर के ऊपर बिठाया, मुफ्ती सैयद को, महबूबा मुफ्ती को भी। जब मुफ्ती सैयद नहीं रहे तो लिटरली भीख मांगी बीजेपी के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती से कि आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालिए और हमें भी सत्ता का सुख भोगने का मौका दीजिए। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जम्मू के तमाम इश्यूज को नजरअंदाज किया। नौजवानों के साथ इतना बुरा व्यवहार कभी भी किसी हुकूमत में पिछले 72-73 वर्षों में नहीं हुआ होगा जितना बीजेपी की सरकार में हुआ, जब जम्मू का शेयर जो है वो कम होकर महज 7 और 8% तक रह गया मुलाजमत के अंदर। इसी तरीके से डेवलपमेंट में, एलोकेशन में और फंड्स में जो है वो जम्मू की अनदेखी होती रही। जब मुफ्ती सैयद नहीं रहे तो महबूबा मुफ्ती को अपने सिर का ताज इन लोगों ने बनाया और नतमस्तक हो गए महबूबा मुफ्ती के सामने। एक के बाद एक सेपरेटिस्ट एजेंडा को प्रमोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई की, जिनको बीजेपी के लोग कहते थे ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। न केवल उनकी रिहाई की बल्कि उनके लिए रिहैबिलिटेशन की स्कीम्स भी बनाई। ये भी कह दिया कि पत्थरबाज अगर कोई जान गंवा देता है आर्मी के साथ लड़ते हुए तो उस परिवार के सदस्य को जो है वो मुलाजमत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। जब आर्मी के साथ भिड़ंत होती थी मिलिटेंट्स की, तो आर्मी के ऊपर FIRs लगाई जाती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आर्मी को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया वो अपने आप में इतिहास में सबसे बड़ी मिसाल होगी। भारतीय जनता पार्टी के दौर में मिलिटेंट्स की रिहाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी तो अभी NIA ने खुलासा किया है कि वहीद परा 5 करोड़ रुपया उन्होंने जो है वो एंटी नेशनल्स को दिया। कश्मीर में मिलिटेंसी का पॉट जो है वो बॉयल करता रहे। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी और बीजेपी की सरकार के दौरान ही आसिया अंद्राबी को वुमेन अचीवर्स जो है वो के तौर पर ऑनर किया गया एक गवर्नमेंट के फंक्शन में। इसी तरीके से एक के बाद एक सरेंडर्स जो हैं वो किए गए। यूनिलेटरल सीज फायर भारतीय जनता पार्टी ने की अपनी सरकार के दौरान महबूबा मुफ्ती के कहने के ऊपर। बीजेपी लीडर्स बिहेव्ड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑफ महबूबा मुफ्ती ड्यूरिंग देयर 3.5 years कोलिशन। और आज भी वो हमें कहते हैं कि आप स्टेज के ऊपर बैठे थे नेशनल कांफ्रेंस में। बीजेपी को बहुत प्राउड
लेकिन बीजेपी आज भी करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जिसको बीजेपी का समर्थन आज की तारीख में भी मिल रहा है। बीजेपी लीडर्स नीड टू गिव अ पीप इनटू देयर डर्टी लॉन्ड्री बिफोर रेजिंग एक्यूजिंग फिंगर्स अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर्स। भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा जम्मू के लोगों के सामने बार बार आया। आपने तो महाराजा हरि सिंह जी के नाम का इस्तेमाल किया वोटों की खातिर, और जब छुट्टी करने की बात आई तो आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। जब असेंबली में महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी लफ्ज मुंह से नहीं, इन लोगों ने अपनी जुबान महबूबा मुफ्ती के पास गिरवी रखी हुई थी 3.5 वर्ष के लिए, और आज उनको लगता है कि पैंथर्स पार्टी के साथ एनसी बैठी हुई है या कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी आपको नेस्ता नाबूद करेगी, और जो भी आपने सरेंडर्स किए हैं और जिस तरीके से जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है, यू हैव इन्फ्लिक्टेड द बिगेस्ट डेंट अपॉन डोगरा प्राइड, जिसके लिए आपको जम्मू के लोगों को आने वाले वक्त में जवाब देना होगा, और मुकम्मल तौर पर आपका सफाया करेगी पैंथर्स पार्टी आने वाले वक्त में। ये आपको हम एक पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं। सर